वफाकी काबीना ने छोटे कारोबार करने वालों के लिए 75 अरब रुपए के पैकेज की मंजूरी दे दी। 3 माह तक बिजली के बिल भी मुआफ होंगे। चीनी बहरान पर इंक्वायरी कमीशन को मजीद 3 हफ्ते देने की भी मंजूरी दे दी गई है। वजीर आजम इमरान खान के जेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना इजलास में 13 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया और मुतअद्दिद निकात की मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना के इजलास में छोटा कारोबार करने वालों के लिए 75 अरब रुपए के पैकेज की मंजूरी दी गई। 3 माह का बिजली का बिल भी मुआफ होगा। इजलास में 9 मई तक लॉकडाउन के कौमी राबिता कमेटी के फैसले की तौसीक भी की गई। वफाकी काबीना ने लिमिटेड कंपनियों में डायरेक्टर्स की खाली असामियों पर नामजदगियों की मंजूरी भी दी। काबीना को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इकदाम पर मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई। वफाकी काबीना ने कोरोना वायरस पर कायम कौमी ताउन कमेटी के फैसलों की तौसीक की, जबकि मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। इजलास में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले सहाफियों और सहाफती इदारों की माली इमदाद की पैकेज की मंजूरी भी दी गई। वजीर आजम ने मुआवन इत्तलात आसिम सलीम बाजवा और वजीर इत्तलात शिबली फराज को पहला टास्क सौंप दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिलाफ ज़ाबिता तैनातियों का नोटिस ले लिया। काबीना की मंजूरी के बगैर की जाने वाली तकर्रियों पर नजरसानी का फैसला करते हुए वजारतों और डिवीजन से तफसीलात तलब कर ली गईं। अगस्त 2016 के बाद वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर तैनात अफसरान को फारिग करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद आजिम खान ने तमाम वजारतों को मुरासला भी लिखा है। मुरासले के जरिए 18 अगस्त 2016 के बाद वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर होने वाली तैनातियों की तफसीलात और वुज़रा की मंजूरी से तैनात अफसरान की लिस्ट भी तलब कर ली गई। सेक्रेटरी काबीना 5 मई को काबीना की मंजूरी के बगैर तकर्रियों पर वफाकी काबीना को ब्रीफिंग देंगे। मुरासले में कहा गया है कि काबीना की मंजूरी के बगैर होने वाली तकर्रियों की तफसीलात 30 अप्रैल तक जमा कराई जाएं। सेनेटर शिबली फराज ने वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात के ओहदे का हल्फ उठा लिया। वजीर आज़म इमरान खान से शिबली फराज और मुआवन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा ने ओहदा संभालने के बाद इंतहाई अहम मुलाकात की। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। सदर मुमलकत आरिफ अलवी ने सेनेटर शिबली फराज से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी के बाद वफाकी वजीर शिबली फराज और मुआवन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा ने वजीर आज़म इमरान खान से अहम मुलाकात की। वजीर आज़म ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दूसरी जानिब वजीर खारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने शिबली फराज को वफाकी वजीर इत्तलात और आसिम सलीम बाजवा को मुआवन खुसूसी बनने पर मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 20 मरीजों का इंतकाल हो गया, जहां पर अमवात की तादाद 301 हो गई। मजीद 571 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 14,079 हो गई। 3,233 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 20 मरीज इंतकाल कर गए, जिससे अमवात की तादाद 301 हो गई। सिंध में 85, पंजाब में 91, खैबर पख्तूनख्वा में 104, बलूचिस्तान में 14, गिलगित बिल्तिस्तान में 3 और इस्लामाबाद में 4 मरीज इंतकाल कर चुके। पाकिस्तान भर में एक ही रोज में 571 से जायद अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई, जिससे मरीजों की तादाद 14,079 हो चुकी है। पंजाब में 5,640, सिंध में 4,956, खैबर पख्तूनख्वा में 1,984, बलूचिस्तान में 853, गिलगित बिल्तिस्तान में 320, इस्लामाबाद में 261, आज़ाद कश्मीर में 65 मरीज हो चुके। मुल्क भर में 3,233 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 31 लाख हो गई। हलाकतों की तादाद 2,13,000 तक जा पहुंची। 9,36,000 अफराद सेहतयाब हो गए। अमेरिका और यूरोप में सूरत हाल संभल ना सकी। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरीजों की तादाद 31 लाख हो गई। मौसमी वबा से हलाकतों की तादाद 2,13,000 हो चुकी है। अमेरिका में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। 10 लाख अफराद में 14,000 अफराद में वायरस मुंतकिल हो चुका। 57,043 अफराद हलाक हो चुके। अमेरिका के बाद इटली में हलाकतें सबसे ज्यादा हैं। इटली में 26,977, स्पेन में 23,822, फ्रांस में 23,293, जर्मनी में 6,161, बरतानिया में 21,092, बेल्जियम में 7,207, हॉलैंड में 4,518, स्विट्जरलैंड में 1,640, स्वीडन में 2,274 अफराद हलाक हो चुके। कनाडा में 2,617, रूस में 794, इसराइल में 202, भारत में 886, तुर्की में 2,805, ईरान में 5,806, अफगानिस्तान में 57 और सऊदी अरब में 144 अमवात हो चुकी हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोरोना वायरस में मुब्तला PIA के अमले का CMH में इलाज कराने का ऐलान कर दिया। PIA के अमले का मुल्क भर में कायम
کمبائنڈ ملٹری ہسپتالوں میں آئسولیشن وارڈ میں علاج ہوگا۔ پاک فضائیہ نے PIA کے عملے کے لیے C-130 طیاروں میں نشستیں دینے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی کروز کی دستیابی اور فلائٹس آپریٹ کرنے کی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے PIA کے وہ کرو جن کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آئے ان کو پاکستان آرمی کے ہاسپٹل میں ترجیحی بنیادوں پر علاج کی سہولت مہیا کی جائے گی تاکہ قومی ایئر لائن بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کا کام احسن طریقے سے سر انجام دے سکے۔ مولانا فضل الرحمان کے اپوزیشن جماعتوں سے دوسرے روز بھی رابطے جاری رکھے اور 18ویں آئینی ترمیم کا مکمل دفاع کرنے پر اتفاق کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے حاصل بزنجو پروفیسر ساجد میر اور مولانا اویس نورانی کو ٹیلی فون کیے اور 18ویں ترمیم پر تبادلہ خیال کیا۔ رابطوں کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں اپوزیشن رہنماؤں کا 18ویں آئینی ترمیم کا مکمل دفاع کرنے پر اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کی حکومتی سازش کسی صورت کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کے حقوق کا ہر حال میں دفاع کریں گے۔ اور اب خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ 18ویں ترمیم کے معاملے پر سنجیدگی دکھائے۔ NFC ایوارڈ کے معاملے پر حکومت مستقل کمیشن بنائے۔ سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ حکومت قوم پر وزیروں اور مشیروں کا بوجھ بڑھا رہی ہے۔ مشیروں کی تعداد میں اضافے سے حکومتی کارکردگی کم ہو رہی ہے۔ بیوروکریسی اور وزارتوں میں تبدیلیوں کے باوجود حکومت کی کارکردگی صفر ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود حکومت نے تیل کی قیمتیں کم نہیں کی۔ حکومت تیل کی قیمتوں میں 40 روپے تک کمی کرے۔ حکومتی مشینری اور ادارے عوام کا طفل تسلیوں کی بجائے عملی اقدامات کریں۔ ملک میں 18ویں ترمیم کے حوالے سے نئی بحث چھڑ گئی۔ حکومت اور اپوزیشن معاملے پر ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئی۔ 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 8 اپریل 2010 کو منظور ہوئی تھی۔ دیکھتے ہیں لاہور سے شعیب ہاشمی کی یہ رپورٹ۔ 18ویں ترمیم کے معاملے پر حکومت کے وزراء تبدیلی کے خواہاں ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر اور فواد چودھری کی جانب سے 18ویں ترمیم میں سقم اور اس کے مؤثر اطلاق کے حوالے سے بیانات سامنے آتے رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو اور شہباز شریف سمیت دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے رہنماؤں سے 18ویں ترمیم کے معاملے پر مشاورت کی۔ اپوزیشن کا کہنا تھا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کے حوالے سے کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم کی اہمیت سے انکار نہ ہی ہے اور نہ ہی اسے حکومت ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ صوبے اپنا نظام وضع کریں، صرف مرکز کی طرف نہ دیکھیں۔ دیکھنا ہے کہ جس مقصد کے لیے 18ویں ترمیم لائی گئی اس پر عمل ہوا کہ نہیں۔ 18ویں ترمیم کو ختم کرنا حکومت کا ارادہ نہ تھا نہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جس طریقے سے اس پر عمل درآمد ہونا تھا وہ ہو سکا یا نہیں ہو سکا۔ کئی چیزیں ڈیوالو ہو کے صوبوں کو گئیں اور صوبوں سے آگے نیچے جانی تھی مقامی سطح پر۔ 18ویں ترمیم کے بعد صحت، تعلیم اور سیلز ٹیکس وغیرہ جیسے کئی اہم شعبوں کے اختیارات وفاق سے صوبوں کو منتقل کر دیے گئے تھے۔ شعیب ہاشمی، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ وزیر صحت پنجاب جاسمین راشد نے کہا ہے کہ پنجاب میں کرونا کے سب سے زیادہ مریض لاہور میں ہیں جن کی تعداد 1384 ہے۔ پنجاب میں کرونا کے 1362 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ لیول 3 کی 7 لیبارٹریز فنکشنل ہو گئی ہیں۔ مزید 3 لیبارٹریز بنائی جا رہی ہیں۔ گجرات کے اندر 225، گجرانوالہ میں 139۔ پنجاب کا جو نارتھ ایسٹ ہے، یعنی وہ جو جس طرح میں ہر مرتبہ آپ کو بتاتی ہوں کہ جی ٹی روڈ کے ساتھ ملتے ہوئے وہ علاقے جو ہیں وہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوئے ہیں، جس کے اندر یہ جو ساری شہر ہیں، گجرانوالہ ہے، گجرات ہے، جیلم ہے، منڈی بہاؤدین، وہ علاقے جہاں سے ایکسپیٹریٹ زیادہ تر باہر سے تشریف لائے وہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں۔ اور ایز یو گو ٹورڈز دا ساؤتھ کمپیریٹیولی کم اس وجہ سے ہیں، وہاں اگر ہمارے پاس جو نمبرز آئے ہیں وہ ان زائرین کے یا وہ تبلیغی اجتماع کے لوگ ہیں جن کو ہم نے کوارنٹین میں رکھا تھا، بیکاز اگر کسی کوارنٹین میں ہے تو پھر نمبر اس ڈسٹرکٹ سے کاؤنٹ ہوتا ہے۔ یہ ٹوٹل ہمارے پاس اس وقت آپ کے سامنے جو فگرز ہیں وہ بتائیں گے۔ اچھا، 2-3 امپورٹنٹ سوال ہیں جو میرا خیال ہے بہت لوگوں کے دماغ میں تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ کی وسادت سے ہم لوگوں کو یہ کلیئر کر دیں کہ ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز اس وقت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم اس پوزیشن پہ پہنچ گئے ہیں، پنجاب کے 7 لیب اس وقت ورکنگ کنڈیشن میں آ گئے ہیں، یعنی لیول 3 کے جو لیبز ہیں ہمارے
वो तकरीबन 7 ऐसे हैं, एक हमारा ट्रायल करा, बाकी ऑल ऑफ देम आर इन वर्किंग कंडीशंस। इसके अंदर मुल्तान का लैब, जिस दिन मैं मुल्तान गई थी उस दिन वो लैब फंक्शनिंग हो गया था। अभी हमने 3 लैब्स और कहे हैं, जिसमें रहीम यार खान भी शामिल कर दिया गया है, डीजी खान भी शामिल कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों के खिलाफ बिला तफ़रीक़ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अवाम को मुकर्रर करदा निर्खों पर अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी में गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने काबीना कमेटी बराए प्राइस कंट्रोल को हिदायत जारी करते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान अशिया ज़रूरिया ज़ख़ीरा करने वाले अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। सूबाई काबीना कमेटी प्राइस कंट्रोल अशिया ज़रूरिया की मुकर्रर करदा निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इंतजामी अफसरान को मंडियों में नीलामी के अमल को मॉनिटर करने की हिदायत करते हुए कहा कि इंतजामी अफसरान नीलामी के अमल की खुद निगरानी करें। मसनूई महंगाई पैदा करने के जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। उस्मान बुज़दार का ये कहना था कि एंटी बोर्डिंग ऑर्डिनेंस के तहत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। बाबरकत महीने में ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। सूबे के अवाम को रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम के हवाले से सेक्रेटरी जनरल OIC और रुकन ममालिक को खत लिख दिया। वज़ीर ख़ारिजा ने सेक्रेटरी जनरल OIC और रुकन ममालिक को लिखे जाने वाले खत में कहा कि भारत की इंतहा पसंद हिंदू जमात RSS और हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी फैला रही है। भारत में बसने वाले मुसलमानों को कोरोना वायरस का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। भारत में मुसलमानों को इंसानी बम करार देकर उनकी किरदार कुशी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया सेल कोरोना जहाज बायो जहाज जैसे पैगामात फैला रहा है। वज़ीर ख़ारिजा ने मुतालबा किया कि OIC इस मामले को आलमी फोरम्स पर उठाए। हिंदुस्तान के हतक अमेज इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और करारदादों के मुनाफी हैं। मुसलमानों के खिलाफ आलमी और मकामी ज़राए अबलाग दुकानों और मसाजिद पर हमलों के मनाज़िर दिखा रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भारत में मोदी सरकार के ज़ेरे सरपरस्ती मुसलमानों के खिलाफ चलाई जाने वाली नफरत अंगेज मुहिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अपने मजम्मती बयान में कहा है कि भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी इंतहा पसंद तंजीम RSS के गुंडों के ज़ेरे असर है। मोदी सरकार RSS को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। भारत मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों की नस्ल कुशी के मज़मूम एजेंडे पर कारबंद है। शहबाज शरीफ का कहना था कि भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ भड़काई जाने वाली नफरत इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को तहनीती खत इरसाल किया गया, जिसमें कोरोना के खिलाफ जंग में चीन की हिमायत और यकजहती के इजहार पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ के नाम खत में कम्युनिस्ट पार्टी चीन की जानिब से खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से कहा गया कि कोरोना के खिलाफ जंग में चीन की हिमायत में पाकिस्तानी मुआशरे की तरफ से दिल छू लेने वाले वाक़यात सामने आए। कोरोना के इंसदाद के लिए अपना तजुर्बा बांटेंगे और ताउन पर मबनी इक़दाम करते रहेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक पंजाब में तरक्याती मंसूबों के लिए रियायती शरह पर $1.5 करोड़ का कर्ज देगा। मुआहदे पर दस्तखत हो गए। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से मिलने वाला कर्ज पंजाब के 7 बड़े शहरों इंजीनियरिंग और तरक्याती मंसूबों पर डिजाइन करने के लिए मनसूबा साजी और फाइनेंसिंग पर खर्च किया जाएगा। जारी करदा एलामिये के मुताबिक रकम बहावलपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, रावलपिंडी और सरगोदा में खर्च की जाएगी। बलूचिस्तान में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें गिरफ्तार करके करंतना मराकज मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी कहते हैं कि कोयटा में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 2700 दुकानें सील की जा चुकी हैं। बलूचिस्तान में कोरोना के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है, इसलिए फैलाव को रोकने की वजह से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार करके करंतना मराकज मुंतकिल करने का फैसला किया है। लियाकत शहवानी का कहना था कि अगर अवाम ने ताउन ना किया तो सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ भी जा सकते हैं। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबर की कोई हद नहीं, खबर की कोई सरहद नहीं। कब कहां क्या होने वाला है, आज कहां क्या हो रहा है, कौमी और बैनुल-अक़वामी सियासत,
पल पल बदलते हुए हालात पर तबसरा और हर वो खबर जो अभी तक है पसे पर्दा। जानिए फैसल भट्ट से प्रोग्राम ओपन सीक्रेट। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन टीवी टुडे। नई सूप, नए आगाज, नई बात, नया अंदाज। चलाते हाजरा की खबर। इंसानियत, एहसास और जज्बात। लोगों से मुलाकात, होगी सच बात। अवाम की बदहाली और हुकूमत के इक़दामात। टुडे मॉर्निंग डॉक्टर रफीक अली खान के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने गुस्से का एक घूंट महज खुदा की खुशनुदी के लिए पिया, उसने इससे बेहतर और आला कोई चीज नहीं पी। नोवेल कोरोना वायरस एक नया वायरस है। इसकी अलामात में बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। बीमारी की शिद्दत नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। याद रखें, हर जुकाम, बुखार और खांसी कोरोना वायरस नहीं और मुतासरा अफराद में से 97% लोग सेहतयाब हो जाते हैं। अवाम से दरखास्त है कि खांसते और छींकते हुए मुंह टिश्यू पेपर या रुमाल से ढांप कर रखें। हाथों को अक्सर साबुन से कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। अगर आपने गुज़श्ता 14 दिनों में बैरून मुल्क बिलखसूस चीन या ईरान का सफर किया है और कोरोना वायरस की अलामात का शुबा है तो हेल्पलाइन नंबर 1166 पर राब्ता करें। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। खबर की कोई सरहद नहीं, कब कहां क्या होने वाला है, आज कहां क्या हो रहा है। कौमी और बैनुल-अक़वामी सियासत, पल पल बदलते हुए हालात पर तबसरा और हर वो खबर जो अभी तक है पसे पर्दा। जानिए फैसल भट्ट से प्रोग्राम ओपन सीक्रेट। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। असल इंसान के ईमान का पता चलता है कि वो मुश्किल वक्त में क्या खड़ा रहता है या नहीं। कोरोना रिलीफ मैराथन, टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन एक साथ। कोरोना अजाब नहीं, एक वार्निंग। कोरोना से डरना है, ना लड़ना है, बल्कि अपना अपना किबला दुरुस्त करना है। आसानियां बांटने के सफर में टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन हम कदम। दुनिया परेशान है और आपका इम्तिहान है। आइए मिलजुल कर इंसानियत का सहारा बने।
टीवी टुडे और अलखिदमत फाउंडेशन के नेटवर्क में आए, अपना सरमाया, वक्त और सलाहियतें मुल्क को कौम के लिए वक्फ करें। टीवी टुडे की मैराथन ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। राबिता 04235843206, 04235882015। अपने अतियात देने के लिए अलखिदमत फाउंडेशन के इन नंबर्स पर राब्ता कीजिए। 04235441516, 03004431 03000771601। अलखिदमत फाउंडेशन के सुनहरी बैंक अकाउंट नंबर 000120000119439 और सुनारी बैंक के इंटरनेशनल अकाउंट नंबर PK12ONE 000। वेलकम बैक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से परेशान अवाम के लिए एक और आजमाइश। शहर कायद में जारी लॉकडाउन के दौरान शाम 5 बजे के बाद दुकानों और कारोबार समेत पेट्रोल पंप्स की बंदिश ने अवाम को कड़े इम्तिहान में डाल दिया। कराची से मलिक मुनव्वर हुसैन की ये रिपोर्ट। शहर कैद में जारी लॉकडाउन कोरोना वायरस को टक्कर देने में तो बेअसर निकला। ताहम इस लॉकडाउन ने कराची के शहरियों को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया है। शहरी जो पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से परेशान थे, कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लॉकडाउन के दौरान शाम 5 बजे के बाद दीगर कारोबार समेत पेट्रोल पंप की बंदिश ने शहरियों को कड़े इम्तिहान में मुब्तला कर दिया है। तो लॉकडाउन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। वैसे जो टाइमिंग रखे गए हैं, जैसे पेट्रोल पंप के भी टाइमिंग है 5 बजे बंद हो जाता है, तो उसके बाद इसकी वजह से बहुत परेशानियां हो रही है लोगों को। वो इन्होंने कहा बंद करने का, इसलिए बंद हो रहे हैं। डबल सवारी की जहाँ तक पाबंदी आई है, आप खुद देख लें, परेशान हैं हर लोग। ना किसी के पास रिक्शा टैक्सी के लिए पैसे हैं, ना कोई लिफ्ट देता है। परेशान हो रहे होते हैं। 5 बजे जब बंद होता है लोगों को हम देख रहे होते हैं, लोग लेडीज़ों के साथ बच्चों के साथ लोग जा रहे होते हैं, धक्का लगा के पेट्रोल नहीं होता गाड़ियों में, कोई कहीं से आ रहा होता है, कोई कहीं से आ रहा होता है। पेट्रोल पंप बंद होने चाहिए। बाकी मार्केट ये खुली हुई है, लोग जो साथ जुड़े हैं ये सही नहीं है, क्यों वायरस फैल रहा है, बजाय कम होने के फैल रहा है। एक जानिब लॉकडाउन के बावजूद कोरोना से मुतासर अफराद की बढ़ती तादाद, तो दूसरी जानिब कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली शहरियों के लिए किसी और आजमाइश से कम नहीं। कैमरामैन हामिद राव के साथ मलिक मुनव्वर हुसैन, टीवी टुडे, कराची। तो दूसरी जानिब हुकूमती रिलीफ रमजानुल मुबारक में 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी और अवाम को सस्ती अशिया फराहम करने के हुकूमती ऐलानात के बावजूद महंगाई में कमी न आ सकी। कराची से शहरयार सद्दीकी की ये रिपोर्ट। शहर कायद समेत पाकिस्तान भर में वजीर आजम इमरान खान की जानिब से रमजानुल मुबारक में अवाम को सस्ती अशिया फराहम करने के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है, जिसके बाद सब्सिडी 1.5 अरब रुपए से बढ़ाकर 2.5 अरब रुपए कर दी गई है। ताहम इस फैसले पर अमल दरामद कहीं दिखाई नहीं दे रहा। रमजान का चांद नजर आते ही फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। माह मुबारक से कबल 80 रुपए दर्जन फरोख्त होने वाला केला 120 से लेकर 150 रुपए फी दर्जन फरोख्त किया जाने लगा। अवाम के मुताबिक हुकूमत की तमाम तर तवज्जो लॉकडाउन तक महदूद है, जबकि महंगाई खत्म करने के मुतालिक सिर्फ ऐलानात किए जाते हैं। रिलीफ पैकेज का ऐलान गवर्नमेंट करती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कहीं नजर नहीं आता। फ्रूट का हमेशा से हम रमजान में यही होता है, या और दीगर चीज़ों का रेट हस्बे टाइम के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। जो चीज़ की भी डिमांड बढ़ती है हमारे मुल्क की, ये समझ लें आप लोगों की साइकी है, खुदगर्ज कौम है बुनियादी तौर पे, तो जिसका जहाँ इख्तियार चल रहा है वो अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा है। कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो है नहीं, कोई आके प्राइस कंट्रोल वाले आके चेक करें किसी को। महंगाई बहुत हो गई है रमजान में, रमजान से पहले कम दाम थे, अब दाम ज्यादा हो गए। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक इस साल माह रमजानुल मुबारक में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज जारी किया गया है। दूसरी जानिब बढ़ती महंगाई से परेशान शहरियों का कहना है कि हुकूमत महज ऐलानात करती है जिन पर कोई अमल दरामद नहीं किया जाता। कैमरामैन हामिद राव के साथ शहरयार सिद्दीकी, टीवी टुडे। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में नज़ला जुकाम के मरीजों को भी कोरोना वायरस के मरीज समझा जाने लगा। इस हवाले से डॉक्टर क्या कहते हैं, आइए इनकी जुबानी सुनाते हैं आपको। सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं, लाइक एक वायरल अटैक है ये, तो जो सस्पेक्टेड पेशेंट होते हैं उनका जैसे कि तमाम वायरल डिजीज़ के अंदर 3 डेज़ 5 डेज़ या 7 डेज़ का होता है, अटैक होता है। अगर मीन वाइल हम लोगों से क्योर नहीं हो रहा पेशेंट, तो हम लोग एक अलार्मिंग चीज़ उसको समझते हैं कि ये पेशेंट जो उनसे क्वाइट पॉसिबल कि कोरोना ना हो, ठीक है, तो हम लोग उसका टेस्ट करवाते हैं। जब टेस्ट
خدا نخواستہ ٹیسٹ جو پازیٹیو آتا ہے تو بھی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ دے مسٹ اسٹے ایٹ ہوم، ٹھیک ہے، ان کو کوارنٹائن کر دیا جائے، ٹھیک ہے. اور اگر ان کیس خدا نخواستہ پھر کوئی ایسی کوئی کریٹیکل سمٹمس آتی ہیں تو، اور ساتھ میں ہمارا ٹریٹمنٹ مین وائل چل رہا ہوتا ہے. نزلہ زکام سیزنل بھی ہو سکتا ہے جیسے ہمیں ہوتا ہے، تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں یہ کرونا ہی ہے. اس میں کرونا کے کچھ ڈفرینٹ سمٹمس ہوتے ہیں. اس میں ہماری وہ گلا جو ہے وہ اس میں اریٹیشن انتہا کی ہو جاتی ہے، ہمارے وہ لنگس جو ہیں وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں سانس لینے میں پرابلم آتی ہے. فیور جو ہے وہ آن اینڈ آف رہتا ہے، یعنی کہ 98 تک، 100 تک اور 101 تک پہنچ جاتا ہے. تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں پھر ہم تھوڑے سے کانشیس ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں اب اس کا علاج کروانا چاہیے. کہ ہر نزلہ زکام کرونا نہیں ہے، تو یہ ہماری اپنی غلطی ہوگی یا ہم خود ڈرے ہوئے ہوں گے کہ ہم ہر نزلہ زکام کو کرونا وارڈ کی طرف منتقل کریں یا انہیں کہیں کہ وہ جا کے کرونا کا ٹیسٹ کروائیں. اگر آپ نزلہ زکام، کھانسی یا بخار میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں. آج کل آپ دیکھ لیجیے رمضان ہے، لوگ لازمی افطار کے وقت ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں، کیچپ اور چٹنی کا استعمال کرتے ہیں، تو آٹومیٹکلی گلا تو خراب ہوگا. تو آپ ان کو پہلے جنرل میڈیسن سے ٹھیک کر لیجیے. اگر آپ سمجھیں کہ پیشنٹ بگڑ رہا ہے اور اس کے سائن اور سمٹم کرونا کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو کرونا کی طرف یا وارڈز کی طرف آپ ان کو سسپیکٹڈ. جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سریا عظیم ہسپتال میں امدادی سامان کی فراہمی. امیر جماعت اسلامی لاہور ڈاکٹر ذکر اللہ مجاہد اور صدر الخدمت فاؤنڈیشن لاہور عبدالعزیز عابد نے ڈاکٹرز میں سیلف پروٹیکشن کٹس فراہم کی. تفصیلات علی طارق کی اس رپورٹ میں. جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سریا عظیم ہسپتال میں امدادی سامان فراہم کیا گیا. امدادی سامان میں فیس ماسک، سیلف پروٹیکشن کٹس شامل تھیں. ڈاکٹر ذکر اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ حفاظتی کٹس اور فیس ماسک کی تقسیم کا مقصد ڈاکٹرز کو تحفظ فراہم کرنا ہے. آج ہم نے سریا عظیم میں اپنے ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کو حفاظتی کٹس اور دیگر حفاظتی سامان ان کو دیا ہے، اس لیے کہ کرونا کی وبا جو ہے اس میں فرنٹ لائن سولجر تو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ہم نے لاہور کے سارے ہاسپٹل جو بڑے بڑے ہیں ان میں اپنے ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی کٹس بھی دی ہیں، دیگر سامان بھی دی ہے. صدر الخدمت فاؤنڈیشن لاہور عبدالعزیز عابد کا کہنا تھا کہ امدادی سامان کے ساتھ ساتھ ڈس انفیکشن سپرے بھی کیا جا رہا ہے. حفاظتی سامان ڈاکٹرز و مریضوں کی حفاظت کا ضامن ہے. الخدمت فاؤنڈیشن نے اللہ کے فضل و کرم سے اور اپنے مخیر حضرات کے تعاون سے دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اندر بھی شروع دن سے ہی آپ نے اس کام کا آغاز کیا. 1500 سے زائد رضاکار اس وقت لاہور کے اندر موجود ہیں جو گلی اور محلے کی بنیاد پہ لوگوں کے اندر ماسک تقسیم کر رہے ہیں، سینیٹائزر تقسیم کر رہے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے شہر کے مختلف ہسپتالوں میں حفاظتی سامان کے ساتھ ساتھ ڈس انفیکشن سپرے بھی کیا گیا. کیمرہ مین محمد فاروق کے ساتھ علی طارق، ٹی وی ٹوڈے لاہور. اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل. عالمی افق سے خبر یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے دعویٰ کیا ہے کہ نیوزی لینڈ کرونا کو شکست دینے والا پہلا ملک ہے. ہم نے کرونا کے خلاف جنگ جیت لی ہے. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ نیوزی لینڈ میں اب کرونا کا کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا. نیوزی لینڈ کرونا کو شکست دینے والا پہلا ملک ہے. مقامی سطح پر کرونا کے خاتمے کے باوجود احتیاطی ضروری ہے، جبکہ سماجی فاصلوں سے ہی کرونا کے خلاف جنگ جیتی جا سکتی ہے. سماجی فاصلوں کی اہمیت سے ہی نیوزی لینڈ نے کرونا جیسی موذی وبا کو شکست دی ہے. کرونا کے باعث لاک ڈاؤن کے دوران لاطینی امریکہ میں گھریلو تشدد میں اضافے کا سبب بن گیا. لاطینی امریکہ کے بڑے ممالک میکسیکو اور برازیل میں خواتین کے ساتھ بدسلوکی اور تشدد کے اعداد و شمار میں اضافہ دیکھنے میں آیا. لاک ڈاؤن کی وجہ تشدد میں اضافے کے واقعات پر ماہرین کا کہنا ہے کہ ارجنٹینا میں 20 مارچ سے جاری لاک ڈاؤن کے بعد خواتین پر تشدد میں 67% اضافہ ہوا ہے. عالمی افق سے خبروں کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ چلی میں بھی نوجوان سڑکوں پر آ گئے. سیکیورٹی اہلکاروں. چلی میں کورونا کے پیش نظر نئے آئین کے لیے ریفرینڈم ملتوی ہونے پر نوجوان سڑکوں پر آ گئے. سیکیورٹی اہلکاروں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا.
दारुल हुकूमत सांटियागो की सड़कें मैदान जंग बन गई। सैकड़ों नौजवान कोरोना पाबंदियों के बावजूद सड़कों पर निकल आए, जिसकी वजह से इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस एहलकारों ने नौजवान पर आंसू गैस के शेल फेंके, जिससे दर्जनों नौजवानों का दम घुटने से वो बेहोश हो गए। भारत में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए दो रियासतों के दरमियान दीवार खड़ी कर दी गई। भारत की जनूबी रियासत तमिलनाडु ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश से मुल्हका सरहद पर 7 फुट दीवार तामीर कर दी। दीवार की तामीर का हुक्म तमिलनाडु के सरहदी जिला के कलेक्टर ने दिया था, जिनका मौकिफ है कि लोग तिब्बी मुआयना करवाए बगैर ही रियासती हदूद में दाखिल होते हैं, जिसकी रोकथाम के लिए दीवार तामीर की गई है। ईरान में कोरोना वायरस से बचने और इसके इलाज की गर्ज से जहरीला केमिकल पीने से हलाकतों की तादाद 700 बढ़ गई। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक फरवरी से ताहाल कोरोना वायरस से बचने के लिए जहरीला केमिकल पीने से हलाक होने वालों की तादाद 728 हो गई। 223 अफराद अस्पताल पहुंचने से कबल ही हलाक हो चुके थे। मुशीर सेहत का कहना था कि कई हलाकतें घरों में हुई, जिन्हें अस्पताल नहीं लाया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने खबरदार करते हुए कहा है कि कोरोना अभी खत्म होने से बहुत दूर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि कोरोना वायरस अभी खत्म होने से बहुत दूर है। अवाम के इलाज मुआवजे के बाकायदा सहूलियात में रुकावट पर तशवीश है। और अब टुडे स्पोर्ट्स। कोरोना वायरस के मुतासिरीन की इमदाद के लिए टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली भी मैदान में आ गए। कौमी क्रिकेटर ने कीमती अशिया ऐलान करने का ऐलान कर दिया। फंड्स कोरोना मुतासिरीन की इमदाद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कौमी टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि कोरोना के मुतासिरीन की इमदाद के लिए अपने दिल के करीब चीजें ऐलान करने का फैसला किया है। एक छोटी सी कोशिश की है ताकि मुस्तहिकीन के काम आ सकूं। एंटी करप्शन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर पाबंदी के बाद लेजेंडरी क्रिकेटर्स की उमर अकमल पर कड़ी तनकीद। लेजेंड क्रिकेटर और कमेंटेटर रमीज राजा ने उमर अकमल को बेवकूफ करार दे दिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर रमीज राजा ने उमर अकमल पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि टैलेंट की कैसी बर्बादी है। अब 3 साल पाबंदी के बाद उमर अकमल भी बेवकूफ लोगों में शुमार होने लगे हैं। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान मैच फिक्सिंग के खिलाफ कानून साजी करे। पाबंदियों से बढ़कर कुछ करना होगा, सुलाखों के पीछे धकेलना होगा। जावेद मियांदाद और जहीर अब्बास ने पीसीबी के फैसले की हिमायत की। जहीर अब्बास ने कहा कि उमर अकमल जूनियर खिलाड़ी नहीं, उमर अकमल अरसा दराज से पाकिस्तान के लिए खेल रहा था। पीसीबी की जानिब से मैच फिक्सिंग के कवानीन से आगाही के बावजूद उमर अकमल ने सबक नहीं सीखा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक ने कहते हैं कि मुझे पीसीबी नौकरी नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहिए। मदाहों से मुआफी को मांगी, जुर्म कबूल करने का रंग दिया जा रहा है। साबिक कप्तान सलीम मलिक ने कहा कि 19 साल कबल मैच फिक्सिंग के इल्जाम पर कौम से मुआफी मांगी थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जुर्म कबूल किया। 2011 में पीसीबी की जानिब से कोई सवालनामा मौसूल नहीं हुआ। अब राबिता करके सवालनामा तलब किया है। सलीम मलिक ने मुतालबा किया कि जिस तरह शर्जील खान और मोहम्मद आमिर को टीम में दोबारा खेलने का मौका दिया, इसी तरह मुझे टीम में वापसी का एक चांस दिया जाए। और अब इलाकाई खबरें। इलाकाई खबरों में अब खबर यह है कि मंडी बहाउद्दीन में कोरोना क्राइसिस में फ्रंट लाइन पर ड्यूटियों पर तैनात पुलिस जवानों के साथ जिले और अस्करी अफसरान का इजहार यकजहती। डीसी, डीपीओ और दीगर अफसरान ने नाकों पर पुलिस जवानों के साथ रोजा अफ्तार किया। मंडी बहाउद्दीन में जिला भर के पुलिस ऑफिसर्स ने नाकों पर तैनात पुलिस नौजवानों के साथ इजहार यकजहती करते हुए पुलिस जवानों के साथ मुख्तलिफ शाहराहों चौकों में लगे नाकों पर रोजा अफ्तार किया। टीसी मेहताब वसीम, डीपीओ नासिर सयाल और अस्करी अफसरान ने किंग चौक में लगे नाके पर रोजा अफ्तार किया और इस तरह जिला की तीनों तहसीलों में डीएसपी और एसएचओ साहिबान ने भी अपने अपने सर्कल्स में कोरोना क्राइसिस के पेश नजर लगाए गए नाकों पर ही जवानों के साथ रोजा अफ्तार किया।
کورونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کے پیش نظر کیرول پکا میں پولیس کی جانب سے دفعہ 144 کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ فلیگ مارچ کی قیادت ڈی ایس پی محمد عابد وڑائچ نے کی۔ فلیگ مارچ چوک بخاری غوثیہ چوک سے ہوتا ہوا ڈی ایس پی آفس اختتام پذیر ہوا۔ فلیگ مارچ کا مقصد عوام کو گھروں تک محدود رہنے کی آگاہی دینا ہے۔ مخدوم رشید میں ملتان سٹی پولیس نے سرچ آپریشن کیا، جس کے دوران 49 افراد کی بائیو میٹرک تصدیق کی گئی۔ آپریشن میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ ارسلان نامی ملزم کو گرفتار کر کے 30 ٹیمپرڈ موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی۔ ملتان سٹی پولیس کی جوائنٹ ٹاسک ٹیم نے تھانہ جلیل آباد اور تھانہ سیتل ماڑی کے علاقوں گراس منڈی، سمیش آباد اور بلاول پورہ میں سرچ آپریشن کیا، جس کے دوران 49 افراد کی بائیو میٹرک تصدیق کی گئی۔ آپریشن میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھی کارروائی ہوئی۔ ارسلان نامی ملزم کو گرفتار کر کے 30 ٹیمپرڈ موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی۔ ڈسکا میں بینک کے سیکیورٹی عملے نے ڈکیتی ناکام بنا دی اور فائرنگ کر کے 2 ڈاکوؤں کو مار ڈالا۔ ڈسکا بینک روڈ پر اسسٹنٹ مینیجر فیصل خان بینک سے 12 لاکھ روپے لے کر کار میں سوار ہوا تو ڈاکو نے گھیر لیا اور رقم چھین لی۔ ڈاکو رقم چھین کر فرار ہونے لگے تو بینک کے حفاظتی عملہ نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 ڈاکو مارے گئے، جن کی شناخت امیر خان اور ستر کے نام سے ہوئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔